नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आप सभी लोगों का एक बार फिर से आज के सेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2024 लेवल 5 एंड 6 की जो वैकेंसीज हैं वो आउट हो चुकी हैं। अब आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम का पैटर्न कुछ ऐसा है कि यहाँ पर जो वैकेंसी आउट की जाती हैं वो आपकी आउट की जाती हैं जोन वाइज। ठीक है, यानी कि आपको जो है डिफरेंट यहाँ पर जोन दिए जाते हैं और उनमें से कोई आपको एक जोन सिलेक्ट करना होता है। और वो जोन जो आप सिलेक्ट करते हैं, अगर आप एनटीपीसी का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो उसी जो जोन आपने सिलेक्ट किया था उसी जोन के अंदर ही आपकी जो जॉब लोकेशन है वो सेट की जाती है, यानी कि आपकी पोस्टिंग भी उसी जोन के अंदर दी जाती है। अब यहाँ पर अगर आपको ये एक जोन सिलेक्ट करेंगे उसके अंदर ही आपकी पोस्टिंग रहने वाली है। सो यहाँ पर कैंडिडेट्स क्या हो रहे हैं, थोड़ा सा इनसिक्योर फील कर रहे हैं कि भाई हम ऐसे जोन से क्यों ना फॉर्म फिल करें जो कि हमारे लिए सेफ जोन हो, हम ऐसे जोन से क्यों फॉर्म अप्लाई करें जो हमारे लिए डेंजर जोन हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें सेफ जोन डेंजर जोन जो है वो निकल कर कहाँ से आई है, वो निकल कर आई है। इन दिनों आप बहुत सारी चीज़ें सुन रहे हैं, इन दिनों आपको बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलेगी, बहुत सारी लोगों की ओपिनियन देखने को मिलेगी, कंक्लूजन्स देखने को मिलेंगे, एनालिसिस देखने को मिलेंगे सेफ जोन को लेकर, डेंजर जोन को लेकर। और हर आदमी जो आपको सेफ जोन बता रहा है, जो आपको डेंजर जोन बता रहा है, वो यहाँ पर अलग अलग बता रहा है, सभी एक भी नहीं बता रहे। और इसी वजह से जो कन्फ्यूजन का लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, जो डाउट का लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। सो आज की इस वीडियो में आपके जितने भी कन्फ्यूजन है, जितने भी डाउट्स है, वो सारे सेफ जोन को, डेंजर जोन को लेकर मैं खत्म करने वाला हूं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाली है, वीडियो का अंत तक आप जरूर देखिएगा। सो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, बात चल रही है सेफ जोन को लेकर। सो यहां पर सेफ जोन की अगर बात चल रही है तो यह जानना भी सबसे जरूरी है आखिर में कैंडिडेट्स किस जोन को सेफ जोन बोल रहे हैं और किस जोन को यहां पर डेंजर जोन बोल रहे हैं। तो सेफ जोन यहां पर बोल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कट ऑफ को लेकर। ठीक है, कट ऑफ को लेकर, यानी कि अगर आपकी जो कट ऑफ है वो लो है तो आप किस जोन के अंदर आ रहे हैं, आप सेफ जोन के अंदर आ रहे हैं। बट अगर यहाँ पर आपकी जो कट ऑफ है, ठीक है, आपकी जो कट ऑफ है अगर वो हाई है तो आप किस जोन के अंदर आ रहे हैं, आप आ रहे हो अनसेफ जोन के अंदर या फिर आप डेंजर जोन के अंदर। ठीक है, यही आपका मानना है। जहां पर कट ऑफ कम जाती है वो सेफ जोन है, जहां पर कट ऑफ ज़्यादा जाती है वो आपके लिए डेंजर जोन है। अब कट ऑफ जो है वो डिपेंड किस पे करेगी, कट ऑफ भी यहाँ पर दो चीज़ों के ऊपर यहाँ पर डिपेंड करती है जो कि किसी भी जोन को सेफ जोन बनाता है या फिर डेंजर जोन बनाता है। फर्स्ट यहाँ पर चीज़ है आपकी वैकेंसी। ठीक है, फर्स्ट है वैकेंसी और सेकंड यहां पर आपकी है नंबर ऑफ फॉर्म्स। ठीक है भाई, नंबर ऑफ फॉर्म्स, यानी कि किसी एक जो है जोन के अंदर, किसी एक जोन के अंदर मैं कहता हूं 200 वैकेंसी है आपकी। ठीक है, अब हर बंदे को ये लगा कि भाई 200 वैकेंसी है तो यहाँ पर वैकेंसी बहुत कम है, जो भी अप्लाई वहाँ का करेगा जोन वाला, कंपटीशन बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पर मेरा सिलेक्शन होगा ही नहीं। लेकिन वहाँ पर नंबर ऑफ फॉर्म्स जो आए वो आए 300 फॉर्म टोटल, सपोज मान लेते हैं। सो यहाँ पर जो कंपटीशन ऑटोमेटिक आप देखोगे ये आपके लिए सेफ जोन बन गया, क्योंकि 200 बच्चे ही लेने हैं, 100 बच्चों में कुछ बच्चे कट ऑफ से बाहर हो जाएंगे, कुछ वैसे हो जाएंगे। लेकिन अगर 200 ही वैकेंसी हैं, 200 ही वैकेंसी हैं और नंबर ऑफ फॉर्म अप्लाई हो गए यहाँ पे 2000। ठीक है, सो इस जो है कंडीशन के अंदर ये क्या बन जाएगा आपके लिए, अनसेफ या डेंजर जोन यहां पर बन जाएगा। सो ये सारी चीजें डिपेंड किस पे करती हैं, सेफ जोन या डेंजर जोन, आपकी कट ऑफ, और कट ऑफ डिपेंड करती है नंबर ऑफ वैकेंसी और नंबर ऑफ फॉर्म्स को यहां पर लेकर। अब यहां पर एक और अवधारणा जो है वो बन गई है, यानी कि एक और चीज यहां पर निकलकर इन दिनों सामने आ रही है, क्योंकि हर बच्चे को यही चीज बताई जा रही है, नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा तो नंबर ऑफ जो वैकेंसी ज़्यादा है तो फॉर्म अप्लाई वहाँ पर ज़्यादा होंगे। ठीक है, फॉर्म अप्लाई वहाँ पर ज़्यादा होंगे और इसी वजह से जो जोन है वो किस जोन के अंदर आ जाता है, आपका डेंजर जोन के अंदर। ठीक है भाई, अब जैसे कि बहुत सारे लोगों की पसंद है, कोलकाता से मैं अगर फॉर्म लगाता हूँ तो बहुत सारे लोग आपको क्या बताएंगे कि यार कोलकाता में वैकेंसी ठीक ठाक है, नंबर ऑफ फॉर्म्स वहाँ पर ज़्यादा अप्लाई होंगे तो आप डेंजर जोन के अंदर आ जाओगे। और सेफ जोन आपका क्या बताएंगे, वहाँ पर आप लगाओ गुवाहाटी से लगाओ। ठीक है, गुवाहाटी से लगाओ, आप सिकंदराबाद से लगाओ। ठीक है, सिकंदराबाद से आप लगा लो, भुवनेश्वर से आप लगा सकते हो, इसके अलावा अहमदाबाद से आपको बताते हैं कि आप अहमदाबाद से लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, किसी में 400 है, किसी में 300। तो आपको क्या लगता है यहाँ पर जो कंपटीशन है वो क्या रहने वाला है, आपका डाउन रहने वाला है। लेकिन क्या आपको ये लगता है
कि आप सिर्फ वैकेंसी और फॉर्म अप्लाई के बेस पर ये जज कर सकते हैं कि कहाँ का कंपटीशन ज़्यादा रहेगा, कहाँ का कंपटीशन कम रहेगा। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ आप और भी समझिए, अभी आपके हाथ में क्या चीज़ है। देखिए एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, अभी आपको बहुत सारे लोग बता रहे हैं और सारे लोग देख भी रहे हैं, ठीक है, सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है, सबका अपना अपना बताने का तरीका है, लेकिन जो रियल फैक्ट है वो आपके साथ मैं यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप रियलिटी के करीब जा सको। अब यहाँ पर आप देखिए, मैंने आपको बोला मुंबई का मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ भाई, मुंबई ले लेता हूँ, ठीक है, मुंबई ले लो, कोलकाता ले लो, आपका आजकल बहुत फेमस नाम चल रहा है, कोलकाता ही कोलकाता लेना है हमें, ठीक है। अब मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया। अब यहाँ पर आपके पास सिर्फ एक चीज़ है, यहाँ पर एक चीज़ है, क्या है, वैकेंसी, ठीक है। यहाँ पर सेकंड चीज़ जो मैंने आपको बताई, फॉर्म अप्लाइड, ये चीज़ तो आप नहीं जानते हो भी, ठीक है, फॉर्म अप्लाइड आप नहीं जानते हो, आपके पास सिर्फ क्या है, वैकेंसी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर अनुमान आप किसका लगा रहे हो, फॉर्म अप्लाई का आप अनुमान लगा रहे हो कि वहां पर वैकेंसी ज़्यादा फॉर्म आपके अप्लाई हो सकते हैं। भाई इस चीज़ की कौन गारंटी दे सकता है कि किसी एक जोन से कितने फॉर्म आपके भरे जाएंगे? आप दे सकते हैं, मैं दे सकता हूँ, या कौन दे सकता है? कोई भी यहाँ पर नहीं दे सकता, आप सिर्फ वैकेंसी की दे सकते हो। रही बात कट ऑफ को लेकर, बहुत सारे लोग आपको बताएंगे कि भाई कट ऑफ इस जोन से इतनी जाती है, इससे इतनी जाती है। वो क्या ले रहे हैं, प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ है आपकी, उसको जो है वो उठा के यहाँ पर आपको बता रहे हैं। लेकिन आप एक चीज़ और समझिएगा, जो प्रीवियस जो भर्ती आई थी एनटीपीसी की, उसके कितने टाइम बाद आपकी भर्ती आ रही है, और क्या इतने टाइम के बीच में जो बच्चों का कंपटीशन लेवल है, जो बच्चों की तैयारी का लेवल है, जो बच्चे नए तैयार हो गए हैं उनका आईक्यू लेवल है, क्या वो सारी चीज़ें यहाँ पर सेम रहने वाली हैं? उनके अंदर भी तो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। सेकेंड यहाँ पर चीज़ क्या है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं, अगर मैं मेरी पर्सनल भी बताऊँ कि मान लो मैं अप्लाई करूँगा, तो मैं यही सोचूंगा कि यार मेरे को मेरे जोन के अंदर लेना है, ठीक है, मेरे को मेरे ही उसमें रहना है। मान लो अगर मैं हरियाणा से हूं तो मैं चंडीगढ़ लगाऊंगा, मैं इससे बाहर लगाऊंगा ही नहीं, ठीक है, सबसे पहली प्रायोरिटी में। अगर मुझे लगता है कि मैं किसी लायक ही नहीं हूं, ठीक है, अब मैं यहां पर लायक नहीं का मतलब ये है कि भाई ना मैंने तैयारी की है, ठीक है, ना मैं सीरियसली होकर मुझे लगता है कि मैं तैयारी कर पाऊंगा, ना मुझे लगता है कि भाई मैं एग्जाम को उखाड़ पाऊंगा, तो उस कंडीशन के अंदर मैं क्या ढूंढूंगा कि किस जोन की जो कट ऑफ है वो 40 गई, किसकी 35 गई, और वहां पर भी राम मारे ये को कहते हैं ना, गारंटी नहीं है कि भाई वहां पर मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है। सो ये वाली बात है। दूसरा, क्या आप आउटर अपने स्टेट के जा सकते हो? इस चीज को भी आप सोचिए। अगर आप हरियाणा का बंदा हूं मैं और मुझे पश्चिम बंगाल कोलकाता में पोस्टिंग दी जाती है, तो क्या मैं, मेरा जो बचपन से या फिर जैसे भी मैं जिस कल्चर में रहा हूँ या एटमॉस्फेयर में रहा हूँ, क्या मैं यहाँ से शिफ्ट होकर उधर एडजस्ट हो सकता हूँ? सबसे पहले सोचने की बात है, क्योंकि वैसे तो हम सब भारतवासी हैं, लेकिन फिर भी परिस्थिति के अनुसार, मौसम के अनुसार और आपका जो आस पड़ोस है उसके अनुसार सबके जो वातावरण है वो अलग है, सबकी जो है खान पान अलग है, सबका जो रहन सहन अलग है। तो ऐसे में क्या आप एडजस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अगर आप नहीं कर सकते हैं तो भाई आप अपने ही जोन में फॉर्म अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि हाँ मैं जो है इंडिया के किसी भी पार्ट में अगर मैं सर्वाइव कर सकता हूं, सो आपके लिए वो ठीक है कि आप जहां पे भी आपको वैकेंसी कम लगे आप वहां पर अप्लाई कर सकते हो। ये भी कंडीशंस यहां पर बच रही हैं। सो इन सारी चीज़ों को लेकर जो सेफ जोन को बताया जा रहा है कि यहां से फॉर्म लगाओ, यहां लगाओ, ये लगाओ, रोज 5 जोन आपको बता दिए जाते हैं, आज ये 5 सेफ है, आज ये 5 सेफ है, कल ये 5 सेफ है। तो भाई इनके चक्कर में ना पड़ो, क्योंकि इसमें वो क्या कहते हैं ना कि वो पीके वाला डायलॉग है, अब बुड़बक काहे तो जोनवा के पीछे पड़ रहा है भाई, अपनी तेरी असली जो तैयारी है ना वो है तेरी किताब, ठीक है ना, मेहनत। अगर आप किसी भी जोन से अगर आप मेहनत करोगे, अगर आप किसी भी जोन से हार्डवर्क करोगे, तो यहां पर आपके लिए सारे जोन सेफ हैं। सिर्फ 3 चीजें यहां पर देखिए, 3 चीजें बता रहा हूं जो सेफ जोन बनाती है आपकी, स्टडी, ठीक है, उसके अलावा मॉक टेस्ट, ठीक है, और लास्ट रिवीजन, ठीक है भाई, रिवीजन। इन 3 चीजों पे आप विश्वास रखिए, स्टडी पे रखिए, मॉक टेस्ट पे रखिए और लास्ट में रिवीजन पे रखिए। हर जोन जो है वो आपका अपना जोन होगा, हर सीट आपकी अपनी सीट होगी, हर कंपटीशन में आप अव्वल नंबर पर खड़े रहेंगे। और बाकी आप कहीं पर भी लगा लो, अगर आपने 49 पे लगा लिया और अगर आपके अंदर काबिलियत नहीं है, आपने 49 वाला पहला स्टेज का फाड़ भी दिया, अगली स्टेज पर जाकर आप आउट हो जाओगे, क्या उस चीज का फायदा आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा आपको। इसलिए बेटर आप करो
अपने आप को इतना अच्छा बनाओ, इतनी अच्छी तैयारी करो कि आपको अपना ही जोन मिले, आपको अपने ही जोन के अंदर आपकी नौकरी मिले, आपको अपने ही जोन के अंदर सिलेक्शन मिले, और आपको जो आपका जोन है उसके अंदर ही आप अपना जो है सारी चीज़ें क्लियर आप कर पाएं। ठीक है, अब अगर आप मेहनत से कतराओगे, अगर आप हार्डवर्क नहीं करोगे, तो आपके लिए मैं बता रहा हूँ, गुवाहाटी जाकर फॉर्म को आप लगा दो, भुवनेश्वर सिकंदराबाद लगा दो, 49 नंबर पर पहली स्टेज के अंदर पिछली बार सिलेक्शन हुआ था, 45 पे भी हुआ था, वहां पर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद सेकंड स्टेज पे भी मेहनत पड़ेगी, वहां पर आप जाकर निकल जाओगे तो वहां क्या करोगे। तो इसलिए हार्डवर्क मैं इनको बोलता हूं, इन पे करो। हर आदमी ने आज यहां पर 150 वीडियो बना दिए सेफ जोन को लेकर, और 150 ही सेफ जोन है। ठीक है, 150 सेफ जोन कैसे बना दिए, 5 इसके मिला लो, 5 इसके, किसी में 3 ऊपर कर दिए, किसी ने 3 नीचे कर दिए। ठीक है ना, सो यहाँ पर अपना माइंड यूज करो, अपनी काबिलियत को देखो, अपने आप को पहचानो और वो सेफ जोन बनाओ। किसी के बहकावे में आके मत लगाओ कि मैं जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, मैं हरियाणा का हूँ और मैंने पश्चिम बंगाल कलकत्ता का फॉर्म लगा दिया है, और बाद में पता लगे कि आप ना वहाँ पर जॉब कर पा रहे हो, ना रह पा रहे हो, या फिर कोलकाता का कोई बंदा है उसने जाके चंडीगढ़ का लगा दिया और बाद में उसको समझ में आ रहा है कि भाई मेरे को यहाँ का एटमॉस्फेयर जो है वो सूट नहीं कर रहा है। सो इसलिए अगर आपको जितने भी मैंने ऑप्शंस बताए हैं या जितनी भी चीजें बताई उन्हीं के अकॉर्डिंग आप अपने अपने जोन में अप्लाई करो, या फिर आपको लगता है कि हाँ ये जोन मेरे लिए सूटेबल है, आप उसको अपने हिसाब से सेफ जोन के हिसाब से देखो, ना कि किसी की बातों में आके कि ये प्रीवियस ईयर गया था, ये वैकेंसी है। नंबर ऑफ फॉर्म अप्लाई के बारे में आपको पता नहीं है, क्या पता इस बार आपकी बातें सुन सुनकर सारे जो कंपटीशन है वो जिनकी वैकेंसी कम है उनके अंदर बढ़ा दें, और जो हाई वाला है जिनके लिए आप अप्लाई नहीं कर रहे हो वहां पर आपकी वैकेंसी कम हो जाए, क्योंकि हर बंदा ये सोचेगा कि यार यहां पर ये बात है तो उसके अंदर पिछली बार लोगों ने ज़्यादा किया तो इस बार इसमें डालता हूं, तो सारे जो है उल्टी बात पड़ जाए। जैसे कि हाई जिसकी वैकेंसी है उसमें कम चली जाए और जिसकी कम है उसकी ज़्यादा चली जाए। मैंने बताया था आपको पीछे, फॉर्म अप्लाई ज़्यादा हो गए, वैकेंसी कम है, तो हाई कट ऑफ डेंजर जोन बन जाएगा। सो अपने हिसाब से सोचो, अपने दिमाग से सोचो, और ये 3 मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए, इनको अपनी गांठ मार लो। सुबह 4 बजे उठो, आराम से अपनी पढ़ाई शुरू करो, दिन में रेस्ट करो, खाना खाओ, रात को फिर पढ़ो, आराम से अपनी तैयारी करोगे तो सारे जोन तुम्हारे लिए सेफ जोन है। गुरु मंत्र आपको मैंने दे दिया है, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, सो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में। अगर एनटीपीसी से रिलेटेड आपको कोई इशू होगा, तैयारी कैसे करें क्या ना करें, टाइम टेबल क्या होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह की बातें, इसी तरह की इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मैं देता रहता हूं। सो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।